हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। हो सकता है पाइथन की लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, ये सारी जो बोरिंग लेक्चर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं मदद करने वाली है इंटरव्यू के टाइम में। ओके, तो ये बात मेरी आप याद रखना। एंड आज की लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेकेंड लेक्चर में कंसिडर करने वाला हूँ इसको। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था। हमने देखा था डेटा क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ठीक है, और कुछ रूल्स देखे थे लास्ट में जो हमें फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। पाइथन में जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को दिमाग में रखना होता है, जिसके हेल्प से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला मेन कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? पहला मेन कॉन्सेप्ट का नाम है, कैन यू गेस? डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप्स। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि पाइथन के सिनेरियो में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम देखें तो डेटा टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है हमारे लिए जानना, कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमें जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करें तो हमें दिक्कत ना हो। हमें पता रहनी चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन कितने बाइट का हो रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो डेटा टाइप का मालूम होना हमें पता होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे भैया पाइथन में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने बोला था भैया कि पाइथन की जब हम बात करते हैं तो हमें डेटा टाइप्स के पता होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पता नहीं भी होगा डेटा टाइप तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पाइथन डिसाइड करता है। जब भी आप लिखते हो x = 10, तो ये पाइथन डिसाइड करता है कि 10 इंटीजर है या फ्लोट है। अगर आप 10.2 लिखोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये पाइथन का है। लेकिन हमें डेटा टाइप्स क्यों पढ़ना भैया? हमें डेटा टाइप्स इसलिए पढ़ना है कि पहला रीज़न कि हम लोगों का, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम लोगों का जो बेसिक्स है जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाया गया है। ठीक है, जो हमें कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ाए थे सारे टीचर्स, वो बहुत ही कमज़ोर है। ये बात मैं एकदम ट्रांसपेरेंट होके बोलता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज बोल रहा मैं। हमेशा से हमारे साथ यही है कि सेकेंड और थर्ड ईयर कॉलेजेस में यही होता है कि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो, और यूट्यूब पे भी ढंग से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहता जो 100% आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। ठीक है, और कुछ टीचर्स करते भी हैं तो वो बाद में जाके पेड कर देते हैं। तो ये पहला रीज़न है कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है डेटा टाइप से रिलेटेड। दूसरी ये रीज़न है कि डेटा टाइप का नॉलेज होना चाहिए हमें। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। ओके, अब मान के चलो जावा की सिनेरियो में मैं चाहता हूँ x = 0.00000005। तो क्या लगता है हम ये कर पाएंगे जावा में? नहीं, ये हमें एरर देगा। ठीक है, या फिर मान के चलो x = 9999 कुछ भी, तो क्या लगता है ये स्टोर कर पाएगा जावा? नहीं कर पाएगा भैया, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ को स्टोर करने की। लेकिन सेम पॉइंट पे पाइथन कर लेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर दीज काइंड्स ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ के लिए हम कौन से डेटा टाइप को प्रेफर करेंगे? क्या बूल कर सकता है? अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आया था C++ में। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या था? इंटीजर था, हमारे पास लॉन्ग इंटीजर था, लॉन्ग इंट, हमारे पास साइंड इंट था, हमारे पास अनसाइंड इंट था। ठीक है, तो ये सब इंटीजर के ही अलग अलग वेरिएशंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा। लेकिन बाद में यही चीज़ क्या हो गया, सिर्फ मतलब जो भी हाई लेवल के लैंग्वेजेस हैं उसमें सिर्फ इंट आ गया, जो कि ये सारी चीज़ को कंटेन कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, तो डेटा टाइप का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स के ऊपर।
एंड इतने डेप्थ में देखेंगे कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो अगर इस चीज़ से रिलेटेड पूछा गया तो। ओके, तो हम डेटा टाइप को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका पर्पस जानना चाहिए हमें। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, वरना पढ़ाने का क्या मतलब। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज़ व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, क्या काम होता है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। तो आपको अगर याद हो तो एक बार रिवाइज करो अपने माइंड में एंड मुझे बताओ, ठीक है। द पर्पस ऑफ डेटा टाइप, द पर्पस ऑफ डेटा टाइप एंड पाइथन is to allocate sufficient amount of memory space। ठीक है, याद आ गया आपको मेमोरी स्पेस। इन मेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग द इनपुट। ठीक है, मेन मेमोरी में वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करवाने के लिए वो मेमोरी स्पेस का एलोकेशन करता है। ठीक है, ये आपको काम पता चल गया पाइथन नहीं, डेटा टाइप्स का काम। अब देखो, अब यहाँ से जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका आपको नोट्स बनाना है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हो तो। अगर सिर्फ इसलिए वीडियो देख रहे हो कि भैया सजेशन में आ गया तो आपका वीडियो देख रहा हूँ मैं, तो आपको नहीं देखना है। ठीक है, मैं अपने लेक्चर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपेरेंट हूँ। ठीक है, फालतू की बकवास मैं अपने लेक्चर में नहीं करूँगा, कोई एडसेंस नहीं है, कोई पेड चीज़ नहीं है, हर चीज़ फ्री है एंड ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो नोट्स बनाओ या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है भाई तो प्लीज़ मत देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप दैट आई कैन यूज़। तो डिफरेंट टाइप्स की जब हम बात करते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। तो इन पाइथन वी हैव 14 डेटा टाइप्स। 14 डेटा टाइप्स हैं हमारे, एंड आर क्लासिफाइड into 6 categories। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 14 डेटा टाइप हैं, जिनको कि 6 कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है। ओके, हम एक एक करके देखते हैं। हम 6 कैटेगरी को एक चार्ट के माध्यम से बना के देखते हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम कैटेगरीज़ का देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ मैं सब डिवाइड कर दूं। सबसे पहला है हमारे पास फंडामेंटल। ठीक है, आप लोग लिखते जाना। सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारे पास वो है फंडामेंटल। ओके, सेकंड जो है हमारे पास वो है सीक्वेंस कैटेगरी। पहला फंडामेंटल कैटेगरी, सेकंड सीक्वेंस कैटेगरी। सीक्वेंशियल बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो, बात सेम है। ओके, थर्ड जो है हमारे पास वो है लिस्ट कैटेगरी। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको अब जो मैं डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया मैं नहीं पढ़ा हूँ इससे पहले, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। तो पहला हो गया फंडामेंटल, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड लिस्ट के बाद आता है भाई हमारे पास सेट। ठीक है, आपने सेट भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अगर लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो लिस्ट सेट बहुत यूज़ किया होगा आपने। ओके, देयर आफ्टर हमारे पास सेट है, उसके बाद डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी है, और लास्ट जो है हमारे पास उसको बोलते हैं हम नन टाइप।
ठीक है, तो कितने हुए हमारे पास? 6 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड किया गया है डेटा टाइप्स को: फंडामेंटल, सीक्वेंशियल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड नन टाइप। ओके, अब इसको हम फर्दर सब डिवाइड करके देखेंगे। इसको हम क्या देखेंगे भैया? इसको फर्दर सब डिवाइड करने वाला हूँ मैं। फंडामेंटल के अंदर 4 आते हैं भैया, एकदम अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो आपको ये चीज़ें भले ही कहीं और पे मिल जाए लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फंडामेंटल में हम 4 चीज़ें, 4 डेटा टाइप्स हमारे आता है। सबसे पहले जो है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर क्या है? मैं अभी मैं एक एक डेटा टाइप को लेके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं कि इंटीजर अगर मैंने लिखा तो इसको छोड़ दूंगा, नहीं, इसके ऊपर भी हमारे 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा इंटीजर के ऊपर सिर्फ। ठीक है, तो इंटीजर क्या है? अगर मैं पाइथन की बात करूं, अगर मैं इंट की बात करूं सिर्फ, तो इंट क्या है? तो आप सिंपल बोलोगे भैया इंट का मतलब इंटीजर, यही हमें सिखाया गया। लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है कि इंट इज़ अ क्लास इन पाइथन। जब भी आपसे कोई पूछे कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, कैर क्या है, डबल क्या है, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज व्हाट? क्लासेस इन पाइथन। ओके, एंड मैंने दिखा रखा है आपको। ओके, तो पहला कौन हुआ हमारे पास? हमारे पास हुआ इंट। सेकेंड कौन सा है? इंट के बाद आ जाएगा हमारे पास फ्लोट। ठीक है, दूसरा जो डेटा टाइप है फंडामेंटल के अंदर, वो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोट। तीसरा जो है वो है बूलियन, जिसको हम सिर्फ बूल भी बोल सकते हैं। ओके, बूल डेटा टाइप। चौथा जो है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल के अंदर 4 आते हैं, चारों में हमने लिख दिए, इंट, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम देखोगे और मैं 4-5 बार रिपीट कर दूंगा इसको, तो आराम से आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भैया, वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप एंड इन फंडामेंटल कैटेगरी वी हैव इंट, फ्लोट, बूल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, यू विल नॉट फॉरगेट एट एनी सिंगल पॉइंट। अब चलो सीक्वेंशियल का जब हम बात करते हैं तो सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो बच्चे को नहीं मालूम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, तो मैक्सिमम आप ये 4 बता दोगे जो मैंने लिखे हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है हमारे पास भैया स्ट्रिंग, str जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वापस मैं वही बता रहा हूँ कि str कोई पूछे तो आपको स्ट्रिंग नहीं बोलना है। ठीक है, उसका मतलब बताओ। str हो गया, फिर आता है हमारे पास बाइट्स। क्या आता है हमारे पास? बाइट्स हो गया, फिर आएगा बाइट एरे। बाइट हो गया, बाइट एरे हो गया, एंड रेंज। स्मॉल में लिखना सबको, रेंज के फर्स्ट लेटर को भी स्मॉल में ही कर दो। ओके, str, बाइट एरे एंड रेंज। तो ये जो आता है ना, ये डेटा टाइप सीक्वेंशियल में आता है, सीक्वेंस कैटेगरी के अंदर। ओके, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ मैं एरो दे के लिख रहा हूँ, लिस्ट के अंदर बस 2 आते हैं, एक होता है लिस्ट एंड दूसरा होता है टपल। लिस्ट एंड टपल। अब मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू के टाइम मैंने देखा है कि लिस्ट और टपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर सेट में भी पूछे जाते हैं, और लिस्ट और टपल मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है पाइथन का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। सेट की अगर हम बात करें तो सेट के अंदर भैया कौन से डेटा टाइप आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे पास, एक आता है सेट और दूसरा आता है फ्रोजन सेट। सेट एंड फ्रोजन सेट आर द 2 डेटा टाइप दैट कम्स अंडर सेट कैटेगरी। ओके, एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट डिक्ट, सो डिक्ट के अंदर सिर्फ डिक्ट ही आएगा, सिर्फ डिक्शनरी ही आएगा। ओके, एंड लास्ट जो नन टाइप है ना, टेंशन मत लो, हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लास्ट जो नन टाइप है उसमें नन वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, उसमें नन वैल्यूज़ आती हैं बस। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब इतना हमने देख लिया
कितने हो रहे हैं? 4 4 8 9 10 11 12 और 13 14। ठीक है, 4 4 लिख रहा हूँ मैं, 1 मिनट, 9 10 11 12 और 13 14। ठीक है, दोनों मिला के तो टोटल 14 हुए हमारे पास डेटा टाइप। इतना समझ आ गया? अब देखो नंबर्स में रिमूव कर दूं एक बार। अब कलेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया भैया 6 कैटेगरी होते हैं एंड 6 कैटेगरी में हमने डिफरेंट चीज़ें देखी रखी हैं। फंडामेंटल में 4 आते हैं, इंट, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में str, बाइट, बाइट एरे, रेंज। लिस्ट में लिस्ट और टपल। सेट में सेट और फंक्शन सेट। डिक्ट में डिक्ट और नॉन टाइप में नन। इतना समझ आ गया? अब लिस्ट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं भैया? लिस्ट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? सेट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? और डिक्ट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम कुछ ना कुछ तो बोलते हैं भैया। इन तीनों को क्या बोलते हैं? अगर तीनों को मिलाऊं मैं तो इन तीनों को हम बोलते हैं क्या? कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन डेटा टाइप। लिस्ट कैटेगरी, सेट कैटेगरी एंड डिक्ट कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं इसलिए हम उसको कलेक्शन डेटा टाइप के कैटेगरी में रखते हैं। लिस्ट कैटेगरी, सेट एंड डिक्ट। इतना समझ आ गया? ओके, अब बताओ मुझे कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा टाइप्स देखने हैं, तो कैसे देखोगे? आपको पता है भैया मेरे पास ना एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम क्या है? कीवर्ड। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करूँगा मैं। इंपोर्ट करने के बाद क्या करूँगा? KW लिस्ट इंपोर्ट करना एज KW और KW.KW लिस्ट, तो मुझे सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये सब डिवीज़न देख लिया कि भैया इतने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं और इन कैटेगरीज़ में वो सब डिवाइडेड हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी को उठाएंगे। ध्यान से समझो, मैं क्या करने वाला हूँ, किसी भी एक कैटेगरी को मैं उठाऊँगा एंड इसके ऊपर हम लेक्चर आगे का रखेंगे। ओके, चलो सबसे पहले जो हमारे पास है फंडामेंटल, फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो फंडामेंटल है इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, so the first thing that we have to study right now is fundamental data type। फंडामेंटल डेटा टाइप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोडिंग नहीं होने वाला, सिर्फ थ्योरी होने वाला, तो आप गलत हो। इस लेवल पे कोडिंग होगा कि आप परेशान हो जाओगे कि भैया आप बस करो, अब रहने दो। जैसे माइक्रो सर्विस के केस में मैंने अभी जान के रोक रखा है, 120 लेक्चर हो चुके हैं उसमें। ठीक है, एंड लेंथ भी बहुत ज़्यादा है उसका, मतलब आधा एक ही घंटे का सारा लेक्चर है। तो मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो डेप्थ में ही चाहता हूँ कि चीज़ें कवर हो। ओके, ऊपर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करते हैं। जब हम फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करते हैं तो मेन पर्पस क्या है इसका? फंडामेंटल डेटा टाइप का भैया मेन पर्पस, मेन मुद्दा क्या है इसका? क्यों हम यूज़ करते हैं? देखो, कुछ भी यूज़ करो उसका मतलब पता होना चाहिए कि भैया मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ इसको। तो लिखो, मेन पर्पस इज टू स्टोर सिंगल वैल्यूज़। ठीक है, सिंगल वैल्यूज़ जब मैं बोलता हूँ तो आपका दिमाग जाना चाहिए कलेक्शंस पे। भैया आपने बोला था कि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये तीनों कलेक्शंस के अंदर आते हैं। तो ठीक है, फंडामेंटल सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करता होगा। ठीक है, अब वी हैव 4 डेटा टाइप इन
fundamental category and fundamental category. 4 data type in fundamental category. Okay, so the very first is integer, second is float, third is what, bool. 3 ही था क्या, 4 था ना, फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स. अब 3-4 बार मैं खुद लिख रहा हूँ तो आप लोगों को तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए क्या. आप लोग बिना देखे भी आप बता सकते हो कि 6 कैटेगरीज हैं, इसमें ये डेटा टाइप्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब इसके अंदर भी हम एक एक चीज़ करके देखेंगे. कैसे भैया, हम इंट को पहले पढ़ेंगे, फिर फ्लोट को पढ़ेंगे, फिर बूल को पढ़ेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम इंटीजर की शुरुआत करते हैं. तो हेडिंग दे दो इंटीजर. इतने डेप्थ में देखेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा. बस बोर्ड होने मत होना, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना एफर्ट लगा सकूँ उतना लगाऊँ. ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिक्स ही बहुत ही कमज़ोर हैं यार. ठीक है, इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर क्या है भैया. इंटीजर क्या है, इंटीजर एक डेटा टाइप है. अगर ये आप बोल रहे हो तो मत बोलो. ओके, इंटीजर का अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम कि इंट के बारे में बोलना, इंटीजर पूरा मत बोलना. इंट इज़ अ प्रीडिफाइंड क्लास इन पाइथन. इंट क्या है, एक प्रीडिफाइंड, पहले से डिफाइंड किया गया क्लास है पाइथन में. ठीक है, विच कम्स अंडर फंडामेंटल डेटा टाइप. ठीक है, अगले बार से डेफिनेशन यही बोलना है आपको, चाहे कोई भी पूछे. ओके, अब ये हो गया इंट का डेफिनेशन. सेकंड, पर्पस क्या है इंट का. पर्पस क्या है इंट का, मेन पर्पस इज टू स्टोर. क्या स्टोर करना है इसको, इंटीजर वैल्यूज़, और हम बोले तो नंबर्स, ऐसे नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल प्लेसेस ना हो. ठीक है, उनको ये स्टोर करने का काम करता है. इतना समझ आया. ठीक है, हम पहले थ्योरी देखेंगे, फिर एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे हम. ओके, अब ये देखना है कि लेट से मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 20. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि 20 क्या है यहाँ पे और a क्या है. इस पॉइंट पे बहुत लोग गलती करोगे, जबकि मैंने ये बता रखा है ऑलरेडी, फिर भी गलती करोगे. आई एम डैम श्योर. एंड वाई इज़ इट सो, आप खुद से बताओ भैया. 20 को हम वैल्यू बोलते हैं और a को हम बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है, मैं तो सही हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में हम हमेशा नहीं बोल सकते. मैंने बोला था कि वैल्यू बोलने से अच्छा आप 20 को लिटरल बोल सकते हो. ठीक है, 20 को आप लिटरल बोल सकते हो, और a को क्या बोल सकते हो आप भैया. a को हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं, a को हम आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं. लेकिन जब इंटरव्यूअर के सामने आप वेरिएबल आइडेंटिफायर बोलोगे तो उसको लगेगा यार सभी को तो यही पता है. आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ए इज़ एन ऑब्जेक्ट. ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है. ओके, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलनी. ठीक है, तो ए क्या है, ए इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड ये कौन सा टाइप है इसका, डेटा टाइप. पाइथन अगर डिसाइड करेगा तो ये इंट ही आएगा. ओके, और इंट क्या है, एक क्लास है पाइथन में. समझ आया. तो इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस पार्ट को. चलो, ओके, यहाँ तक हमने देख लिया. तो बीच बीच में एग्जांपल्स करते रहेंगे तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद अगर हम देखें तो जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हम प्रिंट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को. सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रिंट कैसे करते हैं हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ. भैया, हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं. ठीक है,
जब हम C++ की बात करते हैं भैया तो कैसे आप करते हो? मैं भैया सी आउट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, सी आउट ऐसा कुछ होता है। जब मैं जावा की बात करता हूँ तो क्या करते हैं? system.out.println, ठीक है। और जब हम पाइथन की बात करते हैं भैया तो पाइथन में कैसे करते हैं हम? सिर्फ प्रिंट लिख दो आप, ठीक है, सिर्फ प्रिंट लिख दो। अब इन सारी चीज़ में कॉमन क्या है कि किसी भी चीज़ को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्स है, एक्स की वैल्यू मान के चलो 20 है, मैं 20 को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। आप आउटपुट देखते हो तो आउटपुट कहाँ मिलता है आपको? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंसोल। क्या बोलना है आपको? इस चीज़ को कंसोल। जब भी हम आउटपुट देखते हैं अपने टर्मिनल में तो हम उसको कंसोल बोलते हैं, ओके। तो आपको क्या बोलना है? द प्रिंट फंक्शन is used to display the result on console, ठीक है। प्रिंट फंक्शन क्यों यूज़ आता है? कि हमें कुछ भी प्रिंट करना है, कहाँ करना है? कंसोल पे करना है। समझ आ गई सारी चीज़ें? अब ओके। अब एक चीज़ और है, हम ना एक दो फंक्शन को देखते हैं। अगर मान के चलो मैंने लिखा a = 20, तो मुझे ना इस चीज़ से दो चीज़ पता करना है कि इसका सबसे पहले टाइप क्या है भैया, मतलब डेटा टाइप आई मीन, एंड सेकंड इसके मेमोरी लोकेशन को मुझे जानना है। पहला भैया इसका डेटा टाइप कौन सा होगा, और सेकंड मुझे ये जानना है कि जो 20 स्टोर होगा किसी भी मेमोरी लोकेशन पे होगा तो उस मेमोरी लोकेशन का मुझे जानना है आईडी, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन का मुझे आईडी जानना है, लोकेशन जानना है। तो आप कैसे जान सकते हो? डेटा टाइप जानने के लिए आपको पहले से मालूम है कि भैया मैं टाइप यूज़ करता हूँ, ठीक है, टाइप यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ए पास कर दूंगा एज अ वेरिएबल, तो मुझे मिल जाएगा कि ए का जो ए ने जो वैल्यू स्टोर कर रखी है वो किस मतलब कौन से टाइप का है। सेकंड, जब हम मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है। इसको मैं पहले रेड में कर दूं ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि आप लोग शायद मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना लिखते नहीं हो। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जब रिवाइज़ करोगे तो आपके लिए कुछ कंटेंट ही नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। सेकेंड, जब हम बात करते हैं मेमोरी लोकेशन की तो हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है एक आईडी नाम से, ठीक है। किस नाम से? आईडी। और आईडी में जब आप ए डालोगे तो आपको उसका मेमोरी लोकेशन पता चल जाएगा। कैसे एक्सेस करते हैं हम? आइडेंटिफायर से भैया, वेरिएबल के नेम से। और वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफायर क्या है यहाँ पे? ए, ठीक है। समझ आ गया आपको? आगे चलें, आ जाओ, ठीक है। अब इतना हमने समझ लिया। अब बाय यूजिंग, अब ध्यान से देखना, बाय यूजिंग int data type we can also store different types of number system, ठीक है। अब इंट को यूज़ करके, इंट के डेटा टाइप को हम यूज़ करके हम अपने नंबर सिस्टम में, ठीक है, नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम डू वी हैव? नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम, तो ये कितने प्रकार के हैं? What are the different types of number system that we have? एंड जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है भैया? हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। पीपीएस नाम का एक सब्जेक्ट होता है, इफ़ यू बिलोंग टू बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप बीटेक कर चुके हो तो आपको पता होगा ये चीज़, ओके, क्योंकि मैंने भी किया तो मुझे मालूम है।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितना पढ़ाई होता है, आई नो ईच एंड एवरी थिंग, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 4 तरीके के होते हैं भैया मेरे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास भैया डेसिमल, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास भैया कौन सा? बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी। थर्ड इज ऑक्टल, एंड फोर्थ इज व्हाट? हेक्साडेसिमल, ओके। 4 चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पूछूं आप लोगों से तो क्या आप बता पाओगे हर एक का? मतलब सिंपल भाषा में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी पूछूं आपसे, बाइनरी टू डेसिमल पूछूं, बाइनरी टू ऑक्टल पूछूं, ऑक्टल टू बाइनरी पूछूं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो कैसे परफॉर्म करोगे आप लोग? इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स भी होती है, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सारी याद हैं चीज़ें आपको? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। एंड जब हम बीटेक पास आउट हो जाते हैं तब भी हमें ये पता नहीं होता, ओके। तो पाइथन में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और इंटीजर को यूज़ करके, इंट डेटा टाइप को यूज़ करके हम ये सारे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, ओके। एक्चुअल एप्लीकेशन तो ये छोटे छोटे हैं, एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देख रखे हैं कि कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ हो सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लेट्स से ऑक्टल को बाइनरी में करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? अगर इन तीनों में से आपस में किसी का कन्वर्जन है, मतलब आपस में ये दोनों का कन्वर्ट करना है मुझे, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि अगर मुझे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है तो मुझे सबसे पहले डेसिमल में करना होता है, फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में करते हैं। कॉन्सेप्ट तो याद है ना? ठीक है। और बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए भैया 0 1 2 4 8 16 ऐसा कुछ था भैया शॉर्टकट, जिससे हम बाइनरी निकाल सकते हैं, ओके। अगर मुझे 15 का बाइनरी चाहिए तो क्या होगा? 0 को हटा दो, 0 को 0, 1 लेना है, 2 लेना है, 4 और 8 कितना हो रहा है? 8 4 12 13 14 15। तो क्या हुआ हमारे पास कोड? 0 1 1 1 1 0, ठीक है। लेकिन आप लोग को लिखना कैसे है? 0 1 1 1 1। समझ आई चीज़ें? चलो, ये सब ना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है LSB MSB का, याद है आपको? LSB और MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऐसा कुछ होता है जो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग भाग जाओगे कि भैया नहीं पढ़ना पाइथन। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं इस लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ, एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़। हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज़ में, लाइक बाइनरी है तो बाइनरी में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर डेसिमल में करेंगे, फिर ऑक्टल में करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल, मतलब हर चीज़ में हम देखेंगे कुछ चीज़ें एंड उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग, बाय बाय।